दुर्गामपुर गांव अपने घने जंगलों और रहस्यमय कहानियों के लिए बदनाम था। गांव के लोग प्रकृति के करीब रहते थे, लेकिन इन दिनों उनकी रातें डर और खौफ में गुजर रही थी। पिछले एक महीने में गांव के 5 लोग गायब हो चुके थे। किसी ने कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं। बस एक सुबह पता चलता कि एक और घर खाली हो चुका है। गांव के मुखिया धीरज चौधरी ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए शहर से प्रसिद्ध जासूस विवेक अवस्थी को बुलाया। विवेक अपनी तेज बुद्धि और जटिल मामलों को सुलझाने के लिए जाना जाता था। जब उसने गांव के मामले के बारे में सुना तो उसे लगा कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। दुर्गामपुर पहुंचते ही विवेक को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गांव के लोग उसे घूर रहे थे, मानो वो किसी अनचाही जगह पर कदम रख चुका हो। गांव की बूढ़ी औरतें अपनी खिड़कियों से झांकती और बच्चे बिना किसी वजह के रोने लगते। मुखिया ने उसे गांव के हालात समझाए। 5 लोग गायब हो चुके हैं और हर बार उनकी गुमशुदगी के बाद जंगल के पास अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। विवेक ने पूछा, क्या कोई पैटर्न है? क्या गायब होने वाले लोग किसी खास जगह पर थे? मुखिया ने बताया, वे सभी गांव के पास के जंगल के किनारे काम कर रहे थे और हर बार हम उनके घरों के बाहर अजीब निशान पाते हैं। विवेक ने गायब होने वाले लोगों के घरों का दौरा किया। उसने देखा कि हर घर के बाहर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। ये किसी जंगली जानवर के तो हो सकते थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा पैटर्न था, मानो पंजों के निशान केवल डराने के लिए बनाए गए हों। गांव के कुछ बुजुर्गों ने विवेक को बताया, ये ब्रह्म राक्षस का काम है। वो आत्मा जो कभी इंसान थी लेकिन अब अभिशप्त है। उसे इस जंगल से प्यार था और वो किसी को यहां घुसने नहीं देती। विवेक ने इस कहानी को अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज किया, लेकिन निशानों की गहराई ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। रात को विवेक ने जंगल में कदम रखा। वो अकेला था, लेकिन उसके पास एक शक्तिशाली टॉर्च और बंदूक थी। जंगल में कदम रखते ही उसे लगा कि यहाँ की हवा अलग है। ये ठंडी थी और उसके साथ एक अजीब सन्नाटा था। जंगल के अंदर कुछ मीटर चलते ही उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा था, जो आंखें बंद किए ध्यान में लीन था। यहां क्या कर रहे हैं आप? विवेक ने पूछा। साधु ने आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। विवेक ने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज किया और उससे पूछा, क्या आप इन गुमशुदगी के बारे में कुछ जानते हैं? साधु ने कहा, ये जंगल अभिशप्त है। यहाँ की आत्माएं जाग चुकी है। जो भी यहाँ आता है वो उनका शिकार बन जाता है। विवेक साधु की बात सुनकर जंगल में और अंदर चला गया। अचानक उसे दूर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी और देखा कि कोई परछाई पेड़ों के बीच भाग रही थी। रुको! विवेक चिल्लाया और उसके पीछे भागा। जैसे जैसे वो परछाई के करीब आया, हवा ठंडी और भारी होती गई। अचानक एक तेज चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। विवेक ने अपनी बंदूक उठाई और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने महसूस किया कि उसके पास कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक विशाल काले शरीर वाला प्राणी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये ब्रह्म राक्षस था। तुमने मेरी सीमा का उल्लंघन किया है। ब्रह्म राक्षस गरजा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि विवेक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। विवेक ने बंदूक से गोली चलाई, लेकिन ब्रह्म राक्षस हवा में गायब हो गया। किसी तरह विवेक ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार उसी जगह लौट आता। ये महसूस हुआ कि वो फंस चुका है। फिर उसने झोपड़ी की जगह एक पुरानी टूटी फूटी हवेली देखी। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक ताबूत रखा था। ताबूत के पास एक पुरानी किताब थी जिस पर लिखा था अभिशप्त आत्माओं का शाप।
विवेक ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण था जिसे छल से मारा गया था। उसकी आत्मा ने इस जंगल को अपनी शरण स्थली बना लिया और वो अब हर उस इंसान को शिकार बनाता है जो इस जंगल में आता है। तभी ताबूत हिलने लगा। एक ठंडी हवा ने पूरे कमरे को घेर लिया। विवेक ने महसूस किया कि उसके आसपास अंधकार और भी गहरा हो रहा है। ताबूत खुला और ब्रह्म राक्षस फिर प्रकट हुआ। तुमने मेरे अभिशाप की कहानियां पढ़ ली, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बनोगे, उसने कहा। ताबूत से निकले ब्रह्म राक्षस को देख विवेक का शरीर ठंडा पड़ गया। उसका हर तर्क, हर ज्ञान उस प्रचंड डर के सामने बेकार लग रहा था। ब्रह्म राक्षस ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मेरे अभिशाप की सीमा पार की है, अब तुम इस खेल का हिस्सा हो। विवेक ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक का घोड़ा जाम हो गया। ब्रह्म राक्षस ने ठहाका लगाया और कहा, मनुष्य, तुम्हारे ये औजार मेरी शक्ति के आगे कुछ नहीं है। तुम्हें ये जानना होगा कि तुम यहाँ क्यों हो। विवेक ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम इन लोगों को क्यों उठा रहे हो? तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ब्रह्म राक्षस की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका और उसने कहा, मैं उन लोगों को उठा रहा हूँ जो पापी है। ये लोग मेरी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इस जंगल को काटने की साजिशें रच रहे हैं। ये भूमि मेरी आत्मा का हिस्सा है। तभी हवेली के अंदर की दीवारें हिलने लगी। एक छिपा हुआ दरवाजा खुला और अंदर से अजीब गंध आई। विवेक ने ब्रह्म राक्षस को देखते हुए उस दरवाजे में कदम रखा। वहां एक गुप्त कक्ष था जो मानव कंकालों और खून से भरा हुआ था। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर कुछ लिखा था, ये जंगल उन निर्दोष आत्माओं की कब्र है जिन्हें छल से मारा गया। जो भी इस जंगल को नुकसान पहुंचाएगा वो ब्रह्म राक्षस का शिकार बनेगा। तभी विवेक को महसूस हुआ कि ये ब्रह्म राक्षस सिर्फ एक शापित आत्मा नहीं है, ये एक न्यायाधीश है जो उन पापियों को सजा दे रहा है जो इस जंगल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक ने तुरंत समझ लिया कि यह मामला गुमशुदगी का नहीं है बल्कि एक साजिश का है। उसने गांव लौटकर मुखिया से सच उगलवाने का फैसला किया। वो जैसे ही बाहर निकला, ब्रह्म राक्षस ने उसे रोका और कहा, अगर तुम मेरे जंगल के सत्य को उजागर करोगे तो तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। विवेक ने साहस से कहा, अगर ये सच है तो मैं इसे उजागर करूंगा। मैं किसी श्राप से डरता नहीं। गांव लौटते ही उसने मुखिया को सामने बुलाया। उसने मुखिया से पूछा, ये बताओ, ये गायब होने वाले लोग जंगल में क्या कर रहे थे? मुखिया के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो घबराते हुए बोला, वे लकड़ी काट रहे थे, लेकिन ये तो सिर्फ व्यापार था, इसमें क्या गलत है? विवेक ने उसकी झूठी बात को पहचान लिया। उसने गुस्से में कहा, सच बताओ, वरना तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने सच्चाई बताई। मुखिया और कुछ व्यापारियों ने जंगल के अंदर से खजाना निकालने का षड्यंत्र रचा था। वे जानते थे कि जंगल अभिशप्त है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। जो लोग गायब हुए वे वही थे जो खजाने की खुदाई में शामिल थे। विवेक ने महसूस किया कि ब्रह्म राक्षस का श्राप केवल उन लोगों को सजा दे रहा था जो लालच के शिकार थे, लेकिन ये सजा निर्दोष लोगों को भी डराने लगी थी। विवेक ने दोबारा जंगल का रुख किया। इस बार उसने ब्रह्म राक्षस को कहा, तुम्हारा श्राप सही है, लेकिन ये निर्दोषों को डराता है। अगर तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो इसे खत्म करो। ब्रह्म राक्षस ने अपनी जलती हुई आंखों से उसे घूरा और कहा, ये शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मेरी भूमि सुरक्षित नहीं होती। तुम इन पापियों को सबक सिखाओ। विवेक ने गांव लौटकर खजाने की सच्चाई सबके सामने रखी। मुखिया और उसके साथियों को गांव वालों ने बहिष्कृत कर दिया। लेकिन जैसे ही मुखिया गांव छोड़ने वाला था, एक अजीब घटना घटी। मुखिया के घर के बाहर वही बड़े पंजों के निशान दिखाई दिए।
अगले दिन मुखिया गायब हो गया। किसी ने उसे आखिरी बार जंगल के अंदर भागते हुए देखा था। कुछ महीने बाद विवेक ने गांव से एक पत्र पाया। वो पत्र उस बूढ़े साधु का था। उसमें लिखा था, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्रह्म राक्षस केवल तब तक शांत रहेगा जब तक उसकी भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन याद रखना, हर श्राप के पीछे एक और रहस्य छिपा होता है। ये अंत नहीं है। विवेक को समझ में आया कि यह मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शायद ब्रह्म राक्षस के पीछे कोई और रहस्य था।